अब मुझे इतना लक्ष्य और रखना है कि जहाँ मुझे अपने आप को इस प्रकार की नेगेटिव भावनाओं से सेफ रखना है, वहीं कम से कम अपने पारिवारिक संबंध संपर्क वालों को भी इस प्रकार की भावनाओं से मुक्त रखना है। किसी को भी देखें कोई नेगेटिव सोच रहा है या नेगेटिव रास्ते पर चल रहा है, इस प्रकार की भावनाएं उसके अंदर उत्पन्न हो रही हैं, तो जाग जाएं। किसी भी प्रकार का सहयोग उसको दें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें। हम सब भाई बहनें आप सबकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। निःशुल्क रूप से सेवाएं पिता परमात्मा इस सारे विश्व भर में सेवा केंद्रों के द्वारा प्रदान कर रहे हैं। तो इन सेवाओं का लाभ आप सभी लें और सर्व को सहयोग दें। ओम शांति। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस श्रृंखला की आज की कड़ी में। आज हम सभी इस समय की विशेष ज्वलंत समस्या उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। आज हम देख रहे हैं सर्वत्र अनिश्चितता का माहौल है। पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है। आज के समय पर भी विश्व में कहीं कहीं लॉकडाउन की अवस्था है। अस्पतालों में सर्वत्र मरीज ही मरीज हैं। बिजनेसेस की बात करें तो बिजनेसेस इकोनॉमी डाउन जाती जा रही है। ऐसे में कई लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब होती जा रही है। कईयों के जॉब्स छूट गए और न जाने कितनी समस्याएं, कईयों के अपने साथ छोड़कर चले गए। तो ऐसे समय पर अति विकराल परिस्थितियां सर्वत्र जहां देखते हैं वहीं दुख तकलीफ है। लॉकडाउन की वजह से, घरों में रहने की वजह से आपसी तनाव बढ़ रहा है। जहां आपस में स्नेह प्यार बढ़ना चाहिए था, वहीं हम तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। देखिए कैसी विडंबना है कि हम अपनी खुशी के लिए जानवरों को कैद करते रहे, उनको बंद करके रखते रहे। अब जब हमारा समय आया, वो भी टेम्परेरी समय के लिए हमें अंदर रहना था, लेकिन हमारे लिए वो एक विकराल बड़ी परिस्थिति बन गई। ऐसे में जहाँ एक और घरेलू हिंसा का डेटा बढ़ता जा रहा है, वहीं सुसाइड का डाटा भी बढ़ता जा रहा है। पुराने समय से लेकर आज के समय तक जहाँ परिस्थितियाँ विकराल रूप धारण करती हैं, तो हम सभी एक इजी रास्ता चुनने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम सभी अगर इस शरीर को छोड़ दें तो शायद समस्याएं समाप्त हो जाएं, तो जीव घात करने की कोशिश करते हैं। तो पिता परमात्मा इस बारे में क्या बता रहे हैं? मनुष्य मत तो ये कह रही है कि हम अगर शरीर छोड़ देंगे तो हमारी समस्याएं समाप्त हो जाने वाली हैं। पर अगर हम इसको ध्यान से देखें, क्या ऐसा होता है? परिस्थितियां कितनी भी विकराल रूप से हमारे सामने आए, पर अगर हम ये साधन अपनाते हैं कि हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें, तो मान लीजिए मैंने शरीर छोड़ भी दिया, पीछे परिवार के लिए कितनी समस्याएं मैं और छोड़ जाता हूँ। समस्याएं मल्टीप्लाई हो रही हैं, कम नहीं हो रही। इसलिए इसको पाप नहीं महापाप कह रहे हैं पिता परमात्मा कि जीव घात करना महापाप है। ये हम टेम्परेरी सॉल्यूशन अपनाते हैं। हम सोचते हैं हम समस्याओं से छूट गए, लेकिन अगर इसको हम गहराई से देखें, मान लीजिए मैंने किसी से कुछ उधार लिया है। अब उधार लिया है तो स्वाभाविक सी बात है मुझे चुकाना है। अब चुकाने में दुख तकलीफ तो हो रही है, परंतु इसका अगर हम दूसरा एस्पेक्ट देखें तो वो ये है कि चुकाने के साथ साथ मेरा बोझ हल्का हो रहा है, जिसको हम नहीं देख पाते। जैसे जैसे किस्त चुकता हो रही है मेरी, उस अनुपात में मेरा बोझ कम होता जा रहा है, परंतु हम जेब से जाता हुआ पैसा देख के दुख तकलीफ में होते हैं। और कई भाई बहनें इस वजह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। अपनी ही नहीं लेकिन अपनों की भी जीवन लीला का समापन कर देते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अभी जागृत होने का समय है। परिस्थितियां हमें सदा काल आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। परिस्थितियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। पिता परमात्मा तो यहाँ तक कह रहे हैं, मान लीजिए आपने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया और आप शरीर नहीं छोड़ पाए। समस्याएं बढ़ने वाली, किसी ने छलांग लगा दी, किसी ने जलने का कोशिश किया,
अब आत्मा शरीर नहीं छोड़ पाई, शरीर के अंदर है, अब हाथ पैर टूट गए या कोई ऐसी इंजरी हो गई, अब रिपेयर नहीं हो सकती, अब हो सकता है लाइफ लॉन्ग बेड पर रहना पड़े और परिस्थिति विपरीत हो गई, तो समस्याएं कम नहीं हुई, समस्याएं बढ़ सकती हैं। अब इसको और गहराई से अगर देखें तो मान लीजिए मेरा अकाउंट अभी किसी आत्माओं के साथ है, कर्मों का हिसाब किताब। अब मैं उसको चुकतू किए बगैर मान लीजिए सुसाइड कर लेता हूँ। अब ये अकाउंट एज इट इज़ रह गया, चुकतू नहीं हुआ। अब जहाँ नेक्स्ट मुझे जाना है, अब उनके साथ भी अकाउंट है मेरा। क्या होगा? अब डबल हो गया मेरा अकाउंट। पुराना तो अकाउंट एज इट इज़ पड़ा हुआ है, अब नए लोग जिनके यहाँ मैं जा रहा हूँ उनके साथ जो मेरा अकाउंट है वो भी सेटल करना है, पुराना भी सेटल करना है। और अगर मैं सुसाइड नहीं करता था तो एक अकाउंट सेटल करता था, फिर दूसरी जगह जाता था, फिर वो दूसरों का सेटल करता था, तो अब डबल हो गया अकाउंट। तो समस्याएं कम नहीं हो रही, समस्याएं बढ़ रही हैं। तो अब इस सॉल्यूशन से मुझे बुद्धि हटानी है। पिता परमात्मा कह रहे हैं बच्चे समाधान नहीं है ये, बल्कि और बड़ी समस्या है, ये महापाप है। और जिनको हम पीछे रोता हुआ छोड़ जाने वाले हैं उनके लिए तो ज़िंदगी और ख़राब होने वाली है, उसका बोझा भी मेरे ऊपर पड़ने वाला है। तो मल्टीफैक्टोरियल नुकसान होने वाला है अगर मैं सुसाइड करता हूँ तो। और मुझे पिता परमात्मा से भी दुआएं नहीं मिलने वाली अगर इस प्रकार का मैंने अगर कोई कर्तव्य किया। पिता परमात्मा की दुआओं का पात्र बनने के लिए मुझे उसकी शक्तियां लेकर परिस्थितियों का सामना करना है, ना कि उनसे घबराकर मुझे इस प्रकार का कोई स्टेप उठाना है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जागृत बने, अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। और इतिहास गवाह है, कईयों के पास इतनी विकराल समस्याएं आईं, लेकिन उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा। और एक समय ऐसा आया कि आज के समय पर हम उनका नाम गौरव के साथ इतिहास में लेते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो जैसे बच्चे के लिए एग्ज़ाम प्रॉब्लम नहीं है, परंतु एग्ज़ाम उसको आगे बढ़ाने का एक साधन है। एग्ज़ाम आया मीन्स उसने एग्ज़ाम क्लियर करके अब नेक्स्ट क्लास में जाना है। कोई परिस्थिति आई मेरे अनुभव को बढ़ाने के लिए। आज अगर किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को हायर किया जाता है तो उसके अनुभव के आधार पर, और अनुभव किस प्रकार से आता है, जितनी समस्याओं का समाधान किया होगा उतना अनुभव ज़्यादा। तो अब मुझे अनुभवी बनना है परमात्मा से शक्तियों को लेकर। अब क्या समाधान करें परिस्थितियों का? मान लीजिए अभी इस समय अनुसार बाहर मौसम में ठंडक है, तो क्या मैं ठंडक कम कर सकता हूँ? नहीं, मैं वातावरण की ठंडक को कम नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कपड़े गर्म पहनूं, मैं हीटर जलाऊं, आग जलाऊं, इस प्रकार का कोई भी साधन ताकि ये ठंडक मुझे प्रभावित ना करे। तो इसी प्रकार से जहां हम मौसम के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो अब बाह्य परिस्थितियों के अनुसार भी मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए पिता परमात्मा विशेष शक्तियां हमें प्रदान कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं किस प्रकार से हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जागें। ये हमारा मनुष्य जीवन अनमोल है, इसको ऐसे ही हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। एक एक कदम पर परमात्मा शक्तियाँ और श्रीमत लेकर अपने आप को श्रेष्ठ बनाना, ये विशेष लक्ष्य हमें रखना है। तो इन सब बातों की विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें। जानिए, समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं समस्याओं का समाधान करने के लिए। पिता परमात्मा तो हमें विघ्न विनाशक बना रहे हैं। बच्चे, आप अपनी इतनी शक्तिशाली स्थिति बनाओ कि आप स्वयं के तो क्या अनेक आत्माओं के विघ्नों का विनाश करने के निमित्त बन जाएं। ऐसी शक्तिशाली स्थिति हमारी बन जाए। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, आप सशक्त बने, अपनी शक्तिशाली स्थिति के द्वारा अपने परिवार, समाज और देश की विशेष सेवा करने का विशेष कर्तव्य कर सकें परमात्मा की श्रीमत और याद के आधार पर। तो बैठिए मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा
परमात्म ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूँ। परमात्मा की शक्तियाँ मुझ पर निरंतर बरस रही हैं। दुनिया की कोई भी परिस्थिति मुझे विचलित नहीं कर सकती है। मैं आत्मा सदा शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर अपने हर कार्य को कर रहा हूँ। अपनी शक्तिशाली स्थिति के द्वारा अनेक आत्माओं के विघ्नों के विनाश का कर्तव्य भी मैं कर रहा हूँ। देखें स्वयं को, मैं आत्मा अति शक्तिशाली स्थिति में स्थित, विघ्न विनाशक, परमात्म ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न, चमकता हुआ तेजस्वी सितारा, मस्तक सिंहासन पर विराजमान। ओम शांति।